भाई अब लग रही है ना स्नो। अब देखो भाई मेरे चेहरे पे दिख रही होगी प्रॉपर और बढ़िया वाली लगी हुई है। पहले ब्रेड सेक लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर किसके साथ खाना है इसको। आ चुकी है अटल टनल। अटल टनल पे देख लो भाई, सिर्फ उस साइड में बर्फ है जिस साइड में धूप नहीं लगती, और इस साइड में तो है ही कुछ नहीं। स्नोफॉल अब की साल का देखना है क्योंकि हर साल का देखते थे, और अब की बार मैं थोड़ा सा बाहर रहने लग गया था तो मुश्किल हो गई थी, पर स्नोफॉल मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे मिल गया आज फिर। भाई पेड़ बिल्कुल सफेद हो रखे हैं सोलन वैली तक, क्योंकि सोलन वैली से जस्ट एक कट पहले हम, और पेड़ों का देखो हालत पूरी स्नो ही स्नो हो रखी है। ज्यादा वो तो नहीं दिखा सकते, ये देखो अब दिख जाएगी आपको प्रॉपर। हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम हैं कोकसर में, और कोकसर से थोड़ा सा पहले 1-1.5 किलोमीटर पहले, क्योंकि कोकसर में तो इतनी स्नो थी नहीं, यहाँ फिर भी स्नो थी, वो आपने लास्ट वीडियो में देख भी लिया होगा। तो भाई अभी हम कोकसर में हैं, अभी थोड़ी देर एंजॉय करेंगे रिवर साइड में, और उसके बाद निकल जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते रिवर के पास में। आपको दिखाते हैं थोड़ा नज़ारा और फिर करते हैं निकलने की तैयारी। भाई ये देखिए व्यू क्या जबरदस्त, और नीचे देखिए भाई पूरी की पूरी स्नो है। ये नज़ारे टूरिस्ट भाई वहां से चल के आए, वो सामने खड़ी हुई हमारी गाड़ी ऊपर, वहां से पैदल चल के आए हैं नदी किनारे, तब ये जाके नदी का एंजॉय मिला है। लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, मस्त चिल सब बेहतर है। भाई जहाँ पे भी पानी थोड़ा सा भी रुक जाता है ना, वहाँ जम जाता है। दिक्कत ये कि नदी के ज़्यादा नज़दीक जाओगे ना, देखो पूरी कैसे जम गया है ना, ये पानी बहता हुआ पानी जमा हुआ है, तो फिसलन है। आप नदी में जा सकते हो तो थोड़ा सा गैप बना के रखो, या फिर उस साइड में जैसे रास्ता बना हुआ है ना, तो वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ एंजॉय कर सकते हो। पर भाई एंजॉय क्या करेंगे, इतनी ठंड लगी हुई है। और भाई एंजॉय क्या करना है, ठंड आपको पता है कितनी भयंकर होती है ऐसे मौसम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर का क्या हाल है। तो भाई टेम्परेचर दिखा रहा है -6 डिग्री, और ये तो दिखा रहा है स्नो, पर स्नो है नहीं भाई। तो भाई अभी देखते हैं, स्नोफॉल हो भी सकता है, कोई ऐसा भरोसा नहीं है, क्योंकि अपर हिल्स में तो चल ही रहा है स्नो, सिर्फ लोअर हिल्स में नहीं हो रहा। जो भी आता है ना भाई अपना ठंड के कपड़े ज़बरदस्त लेके आए अब मनाली में, क्योंकि मनाली में देखो स्नोफॉल होगा ना तो ठंड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये तो तय है कि स्नो हैवी होती चली जाएगी। और अगले 1 वीक में तो फुल स्नो है, तो आज 26 तारीख है, अगले 1 वीक तक रेगुलर स्नो है, चलती रहेगी। तो आप खुद समझ सकते हो, जैसे जैसे स्नो बढ़ेगी टेम्परेचर हल्का सा कम हो जाए, लेकिन जैसे आप रिवर के पास जा रहे हो या स्नो में जा रहे हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलते हैं यहाँ से वापस ना, ऊपर चढ़ते हैं धीरे धीरे कहीं से भी जहाँ से रास्ता मिलता है ना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जमी हुई बर्फ़ में फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ना फिसले, पर कोई गारंटी नहीं हो सकती इस चीज़ की। और इधर से भाई ये इतना नहीं दिख रहा, ऊपर से दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल नीला पानी दिख रहा है इसका। तो भाई ये जो पानी दिख रहा है ना आपको, ये अभी हल्का सा मौसम गर्म है ना, तो ये ऐसे ही दोबारा जम जाएगा। ये तो जो जितना भी ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरा दोबारा जमा हुआ है नीचे से। अगर आप साइड में जाओगे तो भी वही हाल है। उधर चलेंगे, उधर से देखेंगे स्नो, क्योंकि उधर से रिवर भी प्रॉपर दिखेगी और स्नो भी। ये इस रिवर का पानी ना अब दिख रहा है, एक्चुअल कलर इसका ना बिल्कुल अलग ही कलर दिख रहा है ना भाई। ये देखिए मज़ेदार हो रखा है, रिवर देखिए कैसी सुंदर लग रही है दूर तक। भाई यहाँ ड्रोन उड़ाते, पर हवा इतनी फास्ट है कि ड्रोन चलेगा ही नहीं। ये देखिए पूरी चंद्रा रिवर मज़ेदार है। तो अब चलना है भाई ऊपर, वो जहाँ से लोग उतर रहे हैं ना वहाँ से चढ़ना पड़ेगा, और उधर ऊपर जाना पड़ेगा, वो सामने अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। रास्ता ऊपर चढ़ने का, इससे धीरे धीरे करके चढ़ेंगे, नहीं तो सांस फूल जाएंगे भाई ऊपर तक जाते जाते, क्योंकि ऊपर है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। ये देखो, तो भाई इतना चढ़ चुके हैं ऊपर तक। ये देखिए हम आए थे नीचे से,
पर हम इतना चढ़ चुके हैं और इतना ही और बचा हुआ हमारा। बस ऊपर चढ़ते हैं फटाफट और अपनी गाड़ी के पास आते हैं। भाई ज़रूरी नहीं होता, सांस है ना सिर्फ चढ़ने से ही फूलते हैं। एक तो ठंड इतनी भयंकर है और हवा जो लगती है ना वो सांस को फुला देती है भाई। तो भाई सामने खड़ी हुई अपनी गाड़ी और भाई ऊपर तो हवा भयंकर है। ये देखिए, ये खड़ी अपनी गाड़ी और फटाफट बैठ के निकलते हैं भाई यहाँ से। बाहर जिस लेवल की हवा चल रही है ना, लोग सिर्फ 5 मिनट आते हैं, खड़े होते हैं और फिर निकल जाते हैं, रुक ही नहीं सकते भाई, इतनी भयंकर ठंड है। हम नीचे तक होके आ गए ना, हमारा दिल जानता हम कैसे होके आए। बिल्कुल ही बिल्कुल भाई ठंड ठंड। पर एक्चुअल में क्या है कि मेरे को काफ़ी दिन हो गए ना यहाँ रहते हुए, तो एक थोड़ा सा वो मतलब एक्सपीरियंस भी हो जाता है, बॉडी थोड़ी एक्लेमेटाइज हो जाती है उन चीज़ों की ठंड के लिए। तो अब इतना वो नहीं होता। नहीं तो भाई लोग ऐसे कबूतर बने हुए हैं बाहर के बाहर, ठंड में तो भाई अच्छे अच्छे कबूतर बन जाते हैं। चलते हैं अब भाई नीचे की तरफ, नीचे देखते हैं कहाँ रुकेंगे, कहीं अच्छी जगह रुकते हैं। एक तो है ना, यहाँ मेरी थी इच्छा कुछ कुकिंग करने की, पर भाई हवा इतनी तेज चल रही है कि रुक नहीं सकते। भाई हवा का अंदाजा तो आप इन झंडों से लगा सकते हो कि किस लेवल की हवा होगी। और -7-8 डिग्री में तो कहाँ हिम्मत हो जाती भाई इतनी देर खड़े रहने की। आया था यहाँ पे लगभग 11 बजे, 11:30 बजे के आसपास, और मैं रहा हूँ यहाँ पे लगभग आप मानो अभी मेरे ख्याल से 2:30-3 बजने वाले होंगे। तो 3 बजे तक यही था। अभी रुकेंगे कहीं बढ़िया सी चाय पिए। भाई नज़ारा देखिए आप सामने का ना, एक अद्भुत मज़ेदार है, मतलब दिल खुश हो जाता है इस एरिया में। तो व्यू ही अलग है, यहाँ पे कम लोगों को आने देते, पर जो है ना वो मज़ेदार है व्यू भाई। अभी जग्गी भाई का भी फ़ोन आया है कि नीचे स्नोफॉल लगा हुआ है, तो हम फटाफट चलते हैं उस साइड में ही। नहीं तो मेरी सलाह थी यहीं पे कहीं बीच में रुकने की, पर अब नहीं रुकेंगे, अब जाएंगे फटाफट उस साइड में। अगर स्नोफॉल मिल जाता है तो मज़ा आ जाएगा भाई। आ चुकी है अटल टनल। अटल टनल पे देख लो भाई, सिर्फ उस साइड में बर्फ है जिस साइड में धूप नहीं लगती, और इस साइड में तो है ही कुछ नहीं। और लोगों को भाई यहाँ से निकाल रहे हैं फटाफट, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। ये देखिए लोग नीचे उतरे हुए रिवर के पास में भी और इधर उधर, पर सभी अब फटाफट गोली हो रहे हैं, गोली। सबको मैसेज मिल गया है कि भाई निकलो यहाँ से। तो ये देखिए भाई सारी गाड़ियों को निकाल रहे हैं वापस। यहाँ पे किसी को भी नहीं रुकने दे रहे, क्योंकि बर्फ के फिर चांस हो गए हैं दोबारा। ये देखिए, और जो भी गाड़ियां रुकी हुई थी उनको भी फटाफट वापस भेज रहे हैं। पुलिस लगा दी गई है। तो भाई अब क्या करें, नहीं तो मेरी यहाँ नीचे सलाह थी कहीं गाड़ी रोक के और करने की। तो भाई वापस पधार गए हैं टनल में, और यहाँ पुलिस रुकने ही नहीं दे रही 1 मिनट के लिए भी। निकलो निकलो फटाफट, कभी भी स्नोफॉल हो सकती है भाई, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो को अटल टनल पे फोटो खिंचवानी, पर रुकने किसी को नहीं दे रहे। चलो दौड़ते हैं भाई, अभी निकलते हैं फटाफट। 2 मिनट तुम ही रुको भाई, हम चलते हैं आगे। अगर स्नोफॉल मिल गई तो मजा आ जाएगा। तो भाई एक रिक्वेस्ट देखो सभी से है, जो भी लोग आते हैं ना, स्नो है, स्नो की प्रेडिक्शन के आसपास आते हैं, तो भाई जो भी पुलिस वाले कहते हैं ना फॉलो कर लिया करो, क्योंकि एक बार फंस गए ना भाई, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए ही करते हैं भाई। एक बार फंस गए ना तो गाड़ियां इतनी ठुकती, इतनी फिसलती हैं गाड़ियां कि पूछो मत। तो भाई रिस्क मत लो, ठीक है भाई, आपको मजा करना है और ज्यादा बेहतर देखना है, पर इतना वो रिस्क मत लो। अब देखो ना ये गाड़ियां जितनी जाएंगी ना, इनको वहां से रिवर्स करेंगे, फटाफट वापस भेजेंगे, तो क्या फायदा होगा भाई फिर। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार जाम देखा, 4.5 किलोमीटर बीच में ही गाड़ियां रुकी हुई है, बीच में चल रही है। शायद वो उस साइड से रोक रहे हैं गाड़ियों को, तो इस कारण भी हो सकता है क्योंकि स्नोफॉल वगैरह हो रही है, या फिर इनको नीचे नहीं जाने दे रहे होंगे। कारण कई हो सकते हैं, तो देखते हैं कारण कौन सा है, बाहर जाके ही पता चलेगा। ये आगे से आ रही है ना जो प्रशासन की गाड़ी है, उन पे सब पे ऊपर बर्फ आ रही है, तो इसका मतलब बर्फ तो गिरी है। अब ये नहीं पता कितनी है। हम तो 3.5 किलोमीटर है अभी टनल के अंदर ही, तो अभी लगेगा टाइम, क्योंकि ये मेरे ख्याल से शायद 20-20, 30-30 करके गाड़ियां छोड़ रहे हैं, ताकि ना आगे जाम लगे और ना आगे कोई भसड़ हो। भाई स्नोफॉल ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि अभी पुलिस की गाड़ियां भी आ रही है, वो भी अनाउंस कर रही है कि भाई स्नो बहुत ज़्यादा है, या तो धीरे चलो या भाई रुक जाओ कहीं साइड में अभी तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो अब देख रहे हैं धीरे धीरे, शायद थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ करके निकाल रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियाँ। तो अगर सब निकल जाती है तो अच्छी बात है। फिर देखो भाई क्या नज़ारा है, जाते वक्त आप लास्ट वीडियो देखोगे ना
उसमें कुछ और ही था, और इसमें देखो भाई स्नो लगी हुई है, बिल्कुल ही स्नोफॉल हो रहा है भाई, बढ़िया वाला मस्त, मजा आ गया। स्नोफॉल अब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब 1 वीक रेगुलर है तो हो ही जाएगी ठीक ठाक। तो 1 वीक में तो भाई ठीक ठाक क्या बढ़िया हो जाएगी मेरे ख्याल से। 1 वीक तो काफी होता है, और कल थोड़ा सा मौसम सही है, परसों से तो कंटिन्यू है भाई। और देखो ना आप कैसे आ रही है, देखो शीशे पे, ये देखो भाई हाथ पे आ जाएगी, थोड़ी सी बाहर रखेंगे तो ये देखो ना, इस पे आ गई कोट पे, ऐसे ही आ रही है, देखो ना शीशे पे आ गई, गिलास पे, धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम निकले हैं ना, तो अभी जमना स्टार्ट हो जाएगी भाई। ओहो भाई, जिसका इंतजार था ना, बस अब मैं मनाली से जा सकता हूँ वापस, चाहे बेशक मैं आगे ट्रैवल भी ना करूँ, मैं और कहीं ट्रैवल कर सकता हूँ, पर ये जो स्नोफॉल का मजा था ना, ये लेना था, और ये ले लिया, बहुत ही बेहतरीन। टूरिस्ट ले रहे मजा स्नो का, और भाई टूरिस्ट कहाँ कहाँ चढ़े हुए भाई, पता ही नहीं टूरिस्ट का भी, कि भाई पहली बार मेरे ख्याल से यार, बहुत लोग है ना किस्मत वाले ही होते हैं, किस्मत वाले ही होते हैं जिनको भाई स्नोफॉल मिल जाती, नहीं तो लोगों को गिरी हुई स्नो नहीं मिल रही थी इस सीजन में, तो पूरे में बुरा हाल था भाई। अभी देखो नीचे लग गई है, तो हम थोड़ा सा नीचे ही जाएं तो बढ़िया है, यहाँ रुकना ज्यादा ठीक नहीं है। क्या रुकी हुई है ना, इनको ये नहीं पता है कभी भी फंस सकते हैं, कभी भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है इनको, क्योंकि भाई एक बार थोड़ी सी भी गाड़ी स्किट होने लग गई ना, स्टार्ट हो गई, फिर नहीं रुकती भाई ये स्नो, फिर तो ये सीधा गाड़ियों को निकालती ही चली जाती नीचे। तभी तो लोग बंद कर दिया इन्होंने, और आगे बोल दिया भाई आगे आगे चलो नीचे, पर धुंधी में मिलेगी सही, तो धुंधी में रुकेंगे आराम से, क्योंकि धुंधी में जब तक ये कर्व वगैरह ये सारे हो जाएंगे खत्म, और हम आज चले जाएंगे आगे। भी जमनी स्टार्ट हो गई है, और साइड में भी ये देखो, जो इस टाइप के पॉइंट्स है ना, ये सबसे ज्यादा तंग करते हैं। और वो सर भी अपनी ड्यूटी देखो, इतनी बारिश में भी, इतनी स्नो में भी कर रहे हैं, तो भाई अच्छी बात है, तभी हम जैसे सेफ रहते हैं। ओ भाई यहाँ लगी हुई है, और नीचे लगी मिलेगी, धुंधी में होती है सबसे ज्यादा। अब दिखाऊं मैं आपको बाहर का हाल, ये देखो भाई, सभी मजे ले रहे हैं स्नो के। भाई स्नो के तो मजे लेने बनते हैं, हमारे भी बनते हैं, हम भी आगे लगाएंगे थोड़ा सा। मस्त स्नोफॉल हो रही है, मनाली में आई गई, और लोग चल रहे हैं भागम भाग में भाई। अब लग रही है ना स्नो, अब देखो भाई मेरे चेहरे पे दिख रही होगी प्रॉपर, और बढ़िया वाली लगी हुई है, पर ये है ना, अगर ज़्यादा रहेगी ना तो जम जाएगी, तो उससे पहले ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो 5 से 10 मिनट रुकेंगे, चाय पियेंगे, और फिर यहाँ से हो जाएंगे सिट अपनी गाड़ी पे भी, जब तक थोड़ी थोड़ी जमनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो भाई, इट्स अमेजिंग। और भाई लोग यहाँ रुके हुए हैं, पर इतनी हैवी तो नहीं होगी आज कि एक एकदम सब कुछ हो जाए। देखोगे सब कुछ फुल लोग लगे हुए दबा के बस खा रहे हैं और भाग रहे हैं, क्योंकि ठंड तो है ही ना भाई। ए देखो थोड़ा सा आग जला रहे लोग। ये है धुंधी वाला एरिया, जो नीचे है ना, ये बहुत ज़्यादा स्नो है। नीचे तो काफ़ी होगी यार, अभी मतलब काफ़ी देर से चल रही है, इसका मतलब तो अगर ये है तो देखते हैं यार। एक चाय मैगी तो बनती है इस जगह पे, नहीं तो ठंड लगेगी। लग गई है, 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उन पे देखो आप, ये जो जिप्सी पे देखो, जो जिप्सी वाली दिख रही है ना, देखो आप, क्योंकि ये यहीं खड़ी हुई है, कहीं गई नहीं, तो इस पे लग गई। और ऊपर अपनी गाड़ी के भी ऊपर टिकरी स्टार हो गई है। सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि हम सोलन वैली से ऊपर थे, तो हम यहाँ घूम रहे हैं। सोलन वैली से जो नीचे गाड़ियाँ थी उनको नीचे ही रोक दिया गया था। ये देखो भाई, ये देखो अपने पे भी टिकनी शुरू हो गई है, अपनी गाड़ी की छत पे देखो, ये देखो दिख रही है ना। अब टिकनी शुरू हो जाएगी तो अब नीचे निकलते भाई। और लोग पूरा फन कर रहे हैं भाई, एंजॉय देखो, फुल मस्ती। लोग एक दूसरे को वो मार रहे हैं। मैं अभी किचन, और भाई इच्छा मेरी भी किचन खोलने की थी, बट मेरी जो टार्प है वो अंदर दबी हुई है, और बिना टार्प के किचन खोलना ठीक नहीं है। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी लगाना
ठीक नहीं है, क्योंकि फंस सकते हैं। नॉर्मल चलते रहोगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी देखो रोड पे तो टिकना शुरू नहीं हुई है, तो अभी टाइम लगेगा इसको। पर ये टिकना एक बार शुरू हो जाती है ना भाई, फिर नहीं हिलती है। आज आज वाले टूरिस्टों के सबके पैसा वसूल। पर जो 1 बजे के बाद आया ना, वो भाई चीखे ही मार रहा है, क्योंकि वो बंदा ऊपर तक आ नहीं सकता, पीछे ही गाड़ी रोक दी, और अब इवन की 4x4 गाड़ी भी नहीं जा रही। तो भाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से छोड़ ही नहीं रहे ऊपर के लिए गाड़ी 4x4, तो सारी गाड़ियां यहीं तक आ रही है बस। ज्यादा परेशानी आती है ऐसी जगहों पे, क्योंकि जो ये टर्न होते हैं ना, इन पे जम जाती है, और जैसे गाड़ी हम ब्रेक करते हैं ना तो स्किट होती है। यहाँ तो अभी तो नहीं हो सकती, पर आफ्टर टाइम ना स्किट होने का सबसे ज्यादा डर होता है। ये देखो भाई, नजारा देखिए आप, क्या जन्नत लग रहा है। और सुबह भाई बिना उसके स्नो के तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या उजड़ा हुआ है भाई। हम आगे 2-3 किलोमीटर नीचे, यहाँ से सोलन वैली है 10 और मनाली है 24 किलोमीटर। तो अब यहाँ तो कोई ऐसा इशू आना नहीं है ना, कोई टर्न्स वगैरह में, तो आप आराम से रुक सकते हो यहाँ पे। सामने और होके आते हैं, सामने भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, तो थोड़ा सा देखते हैं वहाँ क्या सीन बना हुआ है। क्योंकि पहले तो रोकते थे, अब ये रोक नहीं रहे। पहले इधर गाड़ियाँ खोल दी थी, तो इधर भी बस कुछ नहीं, लोग वैसे ही सिर्फ स्नो का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा कंफर्ट होके बंदा इंजॉय ले सकता है। ये देखो भाई, ये है हमारे शराबी, मतलब बोतल सर पे, कपड़े उतारे हुए हैं। क्या करेंगे, क्या रे तू क्या हीरो बनेगा रे। स्नोफॉल हो रहा है, और स्नोफॉल में कुछ तो बनता है यार। मुझे भूख सी भी लगी हुई थी, तो एक सूप बनाते हैं अपना, और एक फटाफट कुछ खाने का हल्का फुल्का। क्या हो सकता है, या तो हो सकता है, तो भाई हल्का फुल्का तो क्या हो सकता है, या तो ब्रेड के साथ चीज़ बटर भी कोई ख़ास नहीं है यार, क्या बनाएं। चलो देखते हैं क्या बनाते हैं, अभी करते हैं कुछ ना कुछ, निकालते हैं फिर ही कुछ बनेगा अपना। देखते हैं, एक तो हम बना रहे हैं सूप, पहले एक तो सूप बना लेते हैं। सूप के लिए इसमें थोड़ा सा, इसको भी दोबारा साफ कर लेता हूँ, गंदा है इसमें। जब तक ये गर्म हो जाएगा, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा नज़ारा साइड का। इधर भी, जिधर भी देखोगे स्नो जमी ही मिलेगी, अपनी गाड़ी पे भी मिल लेगी। अब जैसे ही हम निकलेंगे ना तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखो फ्लैक्स पूरे गिर ही रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे ऐसी दिख रही ना आपको, फ्लैक्स आ रहे हैं। और भाई ऐसे में तो कुछ भी मिल जाए ना, और अपने हाथ से बना हुआ मिल जाए तो अलग ही बात है भाई, इसमें तो मज़ा ही अलग आएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये पकने में, पर जब पकेगा तो मस्त बनेगा। गिलास में डालेंगे और फिर खाएंगे। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च तो डाल ही देते हैं, काला नमक और काली मिर्ची, जो इसके टेस्ट को बढ़ाए। अभी इसी में उबलना स्टार्ट हो जाएगा, और 10 मिनट लेगा है मैक्सिमम। मूड हुआ है, 2 ब्रेड बनाएंगे, हाफ बॉयल, और वो बनाएंगे। तो भाई हमारा सूप तो हो गया रेडी, फर्स्ट क्लास। बस अब 2 हाफ बॉयल और बनाने, पहले ब्रेड सेक लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर किसके साथ खाना है इसको। चुका ना अपना, इसको रख देते हैं इधर जब तक ये ठंडा नहीं हुआ। ये अपना ऑलरेडी डन हो चुका है, और इसको करते हैं अब गरम। पहले करेंगे अपना ब्रेड, और भाई जो कुछ है वो अंदर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो साथ के साथ ही वो हो जाएगा। और ऐसे में तो भाई कुछ भी मिल जाए मज़ेदार ही होता है। तो भाई जैसे जैसे ऊपर से टाइट होना, मतलब गर्म होना स्टार्ट होता है, वैसे ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि ऊपर से स्नो तो आ ही रही है भाई, इसके अंदर ही आ रही है सीधी।
ये डालो हाफ इसमें। इधर लोग बंदे आ गए ऐसे ही, बस वो थोड़ा सा अपना डांस वांस कर रहे, तो फटाफट इसको हम बना के अपना फ्री हो जाते हैं। फिर वो भाई जैसे मर्जी इंजॉय करे, हमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसमें तो कुछ डालना नहीं, सीधा सिर्फ हल्का सा नमक जाएगा, थोड़ा सा लाल मिर्च, और ये हो गया थोड़ी सी लाल मिर्च। ठंड कितनी रही होगी ये देखना भाई, अंडा जहाँ है जैसा है ऐसे कैसे पिघल रहा है, मतलब मेल्ट नहीं हो रहा है, बड़ी मुश्किल से दे देखो अब निकला है। मैं तब से कोशिश कर रहा था। तो भाई धीरे धीरे होगा, अभी करते हैं इसको भी सही। हो गया रेडी, बस इनको ऊपर ब्रेड लगाना है और खाने के लिए रेडी। बस सूप दोबारा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सूप ठंडा हो चुका है ये। तो ये भाई आए थे भाई अपने बहादुरगढ़ से ही मिल गए भाई, सारे एंजॉय कर रहे हैं। और भाई देखो लक्की होते हैं ना तो लोग है ना, साल में 3-3 बार भी आते हैं, स्नो नहीं मिलती। और ये सारे भाई अपने बहादुरगढ़ से ही सारे एंजॉय करने आए, और ज्यादा इंटरफेरेंस ना करें तो बढ़िया, भाइयों को करने दे अपना। अपना हम करते हैं इधर। भाई इतनी वो हो गई है अब तो, 2 मिनट झाड़ो और झाड़ते ही फिर वापस वही वैसे ही हो जाती है। तो फटाफट इसको खाना है। ये देखिए इस पे तो जम गई हमारी पूरी, वो वही होगी भाई, ठीक। तो कोई बात नहीं, तो हम खा जाएंगे भाई। अब लग रही भाई, क्योंकि जैसे जैसे शाम हो रही है ना, ये इतनी बढ़ेगी कि दिक्कत दे देगी फिर। हम्म। सूप के साथ तो अलग ही मजा देगा। हम्म। स्नोफॉल अब की साल का देखना है, देखना है, देखना, क्योंकि हर साल का देखते थे, और अब की बार मैं थोड़ा सा बाहर रहने लग गया था, तो मुश्किल हो गई थी। पर स्नोफॉल, मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे मिल गया आज फिर। भाई बहुत मजेदार। बेशक थोड़ी सी ठंड लग रही है, बेशक थोड़ी ठंड लग रही है, पर मजेदार है भाई ये। अपना खाना वगैरह तो हो गया भाई कंप्लीट, और अब होने वाला गया अंधेरा। और गाड़ी में देखो भाई बर्फ जमनी स्टार्ट हो गई है अब। इनको बर्तन को फटाफट साफ करते हैं और फिर निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि अब इनको भी क्लियर करना पड़ेगा भाई। अंदर तक आ गई बर्फ भी, ये देखो अंदर तक जम गई इसमें। इसको थोड़ा गर्म करता हूँ ना, ये थोड़ा सा बच गया उसमें, वो गर्म हो जाएगा ना, तो सारे को पी के फिर निकलेंगे। 2 मिनट भाई इसको छोड़ा, 2 मिनट में इसका क्या हाल हो गया। हो गया भाई, क्लोज हो जाए। ऐसे बुरा क्यों मान रहा है इतनी जल्दी। इसको कर देते अंदर पैक। हाँ हाँ हाँ।
तो ये भी हो गया भाई साफ। इसको थोड़ा इससे करते हैं ढंग से। लो लो कम से कम पानी तो बचेगा आज, बर्फ है तो। इसको और कर देते हैं क्लोज अपनी को, टेबल को। ओए होए होए होए, जय श्री राम। ओए होए, ओ भाई जम गई है तो। ये क्या हो रहा है, ये तो पूरा जम गया भाई। भाई ये हाल है, दिखाते हैं आपको। तो भाई ये देखो क्या हाल हो गया, पूरा जम गया इस पे। बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि वो भी आ गए भाई, अभी क्लोजिंग कर रहे हैं भाई सारे। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज फटाफट, क्योंकि इसको भाई दोबारा खोल के ही साफ करना पड़ेगा, यहाँ नहीं हो सकती है। तो इसको डाल देते हैं इसमें। ये आ गया, इसको तो करने में 1 ही मिनट लगता भाई। उफ, अपनी रह गई यहाँ से आखिरी गाड़ी। करते करते कितनी वो जम गई, जब हम आए थे तो कम थी, और ये देखो अब अपनी गाड़ी पे पूरी लोड होती जा रही, धीरे धीरे ज़्यादा ही लोड हो जाएगी तो। पर भाई वो बार बार कह रहे कि निकलो निकलो, क्योंकि भाई नीचे है ना, अगर एक बार जम गया ना तो दिक्कत दे देता। वैसे जी जमता नहीं है जब तक धूप ना निकले, पर फिर भी भाई कोई वो नहीं है कि कहीं ज़्यादा हो जाती है कहीं कम, तो उससे दिक्कत आती है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लग रही है भाई प्लीज़ बताया करो, और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, बीच में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं नीचे कि कैसा होगा हमारा भाई सोलन वैली का क्या हाल है। सोलन वैली में मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा आई होगी, पर आई जरूर होगी, अब तय है। जैसा था हमने वैसा छोड़ दिया है, जो वो था वो हमने उठा लिया कूड़ा सारा एवन। और अब हो रही है तैयारी यहाँ से निकलने की। वो देखो भाई टनल से भी कुछ गाड़ियाँ आ रही है, पर भाई तब से है ना, देख लो ये नहीं रुकी है, पूरी शाम से ही चल रही है। कैसा चमक रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होगा ना वैसे वैसे ये रिफ्लेक्ट करेगी और पूरी जबरदस्त लगेगी भाई वैली। आप देखो एक बार क्या सीन है भैया, ये देखो सामने वाला तो गजब ही लग रहा है। आपको ना लाइट में तो दिखेगी, वैसे नहीं दिखेगी। तो लाइट में देखो भाई बढ़िया जबरदस्त लग रही है। भाइयों ने अंदर जाने का एक्सेस दे दिया था, तो हम अंदर आराम से एंजॉय करके आए। और ये देखो भाई गाड़ी कितनी धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। ये दिख रही है आपको, देखो कैसे जमना शुरू हो गया है ना अब ये। और ये जैसे जैसे अब जमेगी ना भाई, ये सब के लिए आफत बनेगी। बड़ी फिसल रही है बहुत भयंकर तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से। गैप बनाना पड़ेगा तभी गाड़ी उतर सकती है, वैसे नहीं उतरेगी। नहीं तो ये हाल है भाई, अब भी इसे जम गई देखो, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा भाई। यही चीज संभल के चलना होता है भाई। हल्का सा भी ब्रेक लेके, मैंने तो हल्का सा ब्रेक लेके चेक किया था, चेक करते ही गाड़ी सीधी नीचे जा रही है भाई। तो मच बेटर है भाई
बिल्कुल जितना लो स्पीड में आप जा सकते हो ना, उतनी लो स्पीड में जाओ, दूसरी गाड़ी से गैप बना के रखो, यही इलाज है भाई, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। वो वहीं था, नीचे नहीं है तो ठीक है। और ये देखो भाई व्यू जो दिख रही है ना जन्नत, वो अलग ही है। आज दिन में कुछ और थी और रात में कुछ और भाई। क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं ना, उनमें तो बहुत संभल के चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। जितना स्पीड कम रखोगे उतना अच्छा है। ये देखो आ गया भाई धुंधी का पॉइंट। अब यहाँ से ज्यादा चढ़ाई नहीं है, यहाँ से नॉर्मल ही है। और लोग अभी भी खेल रहे हैं भाई, अंधेरा हो गया है। ये कपल है कोई, अभी भी खेल रहा है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से शायद लेट आए हैं। और सोलन वैली वाली गाड़ियां तो सोलन वैली में ही फंसी रहेगी, उससे आगे पहुंची ही नहीं। तो टूरिस्ट के चेहरे पे मुस्कान देखी ना, बहुत दिनों बाद आई नहीं। जो लोग आते थे ना वही ये बोलते थे यार कुछ नहीं है यार, वहाँ स्नो नहीं है, परेशान हो गए, इतनी दूर भी गए कुछ नहीं मिला। आज लोगों ने जम के मजा लिया भाई स्नोफॉल का। और ये स्नोफॉल थी 26 तारीख की, 26 जनवरी भाई। अब देखो भाई सोलन वैली से आगे गाड़ी आकर रखी बंद है। भाई गाड़ियां दूर दूर तक दिख रही हैं और धीरे धीरे ही चल रही हैं सारी, क्योंकि यहाँ चांसेस है स्किट हो जाती है गाड़ी कई बार। तो मच बेटर है धीरे धीरे ही चलते रहे। स्नोफॉल अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, एज इट इज हल्की फुल्की चली हुई है। पर जो व्यू है वो गजब है भाई। लोग है ना पता नहीं कितनी जल्दी होती भाई, और कल को कोई दुर्घटना हो जाती ना, फिर कहते हैं हमारी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो बोला स्नो ज्यादा थी। अब यार आप उस स्पीड में चल रहे हो जब सारी गाड़ियां एक अपने फिक्स लिमिटेड स्पीड पे बढ़िया चल रही है, आराम से धीरे धीरे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक बंदा आएगा वो सबको उंगली लगा के चला जाता है। कैसे गाड़ियां बिल्कुल धीरे धीरे, एक गाड़ी पहले आगे ढलान पे पास हो जाएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। और भाई बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इस तरीके से रूल फॉलो करोगे ना तो दिक्कत नहीं है। पर कुछ लोगों को ना बहुत जल्दी है भाई, इनको देखो ये अपनी ही धुन में चले होते हैं। अभी तक तो नहीं छोड़ रहे थे, अभी सिर्फ 4x4 गाड़ियां छोड़ी है, वो भी ये इसलिए कि भाई हो सकता है इनकेस कोई गाड़ी फंसी हुई हो तो उनको रेस्क्यू कर दे। और ये देखो भाई गाड़ी देखो, हाल दिख रहा है ना आपको, ये गाड़ी पूरा जोर लगा रही दिख रही है। पर ऐसे ही धीरे धीरे भाई ऊपर चढ़ाई में दिक्कत आती है। ये देखो लोग उखाड़ दिया, चैम्बर फाड़ दिया। ये देखो भाई गाड़ियों की है ना, लोग कोई हवा कम कर रहा है, कोई कुछ, क्योंकि गाड़ियां स्किट कर रही है धीरे धीरे। हमारे टायर बड़े हैं, थोड़ा सा हैवी टायर है, ओल्ड ट्रेन टायर है, तो कोई इतनी दिक्कत है नहीं अपने को। पर भाई आगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ढलान पे जा रही है ना गाड़ी, स्किट कर रही है, लग सकती है उस तरीके से। तो मच बेटर है कि हवा अगर कम कर लेते हैं तो भाई ज़्यादा इफेक्टिव है वो चीज़ें। तो भाई अब थोड़ा सा प्लेन है, अब आएगी सोलन वैली के बाद की। और भाई बर्फ़ काफ़ी आई है, क्योंकि ये देखो हम आ लिए सोलन वैली के बिल्कुल पास में, और यहाँ तक अच्छी खासी बर्फ़ है अब, जबकि उस टाइम कुछ भी नहीं थी। और ये देखो अब दोनों साइड में, क्योंकि यहाँ तो रोड पे तो टिक नहीं सकती क्योंकि इतना ट्रैफिक चलता है, पर दोनों साइड में स्नो है भाई पेड़ बिल्कुल सफेद हो रखे हैं सोलन वैली तक, क्योंकि सोलन वैली से जस्ट एक कट पहले हम। और पेड़ों का देखो हालत, पूरी स्नो ही स्नो हो रखी है। ज्यादा वो तो नहीं दिखा सकते, ये देखो अब दिख जाएगी आपको प्रॉपर, देखो ये हाल है भाई। बर्फ तो अच्छी खासी आई भाई दोनों ही तरफ। ग्राउंड में भी स्नो आ गई है तो 2-3 इंची, सुबह पता नहीं कितनी बचेगी, पर ग्राउंड में है स्नो पूरी में। तो भाई 2:30 बजे से ट्रैफिक में फंसे हुए थे और अभी सोलन वैली पहुंचे हैं। और भाई सोलन वैली का हाल आपने देख ही लिया होगा। और भाई देखो ये वीडियो हो गई काफ़ी लंबी, सो इस वीडियो कर देते हैं एंड। पर स्नो की वीडियो ख़त्म नहीं हुई भाई, कल फिर आएंगी, कहीं और जाएंगे बढ़िया जगह, कहीं कुकिंग वगैरह करेंगे, बढ़िया मस्त लंच वगैरह बनाएंगे। देखते हैं कल का क्या प्रोग्राम है, कल देखते हैं। बट अभी तो मनाली पहुंचे, फिर देखते हैं कि कैंपिंग करनी है या जग्गी भाई के पास रुकते हैं, क्योंकि भाई अभी लेट हो गए। और कहीं मतलब मैं सोच रहा था कि सोलन वैली के आसपास आके करता, पर भाई अभी देखो ना अंधेरा हो गया, 7:30-8 बज चुके हैं, कहीं जगह मिल नहीं रही।
और मौसम भी रेगुलर गिर ही रही है, अभी स्नो धीरे धीरे करके स्नो गिर ही रही है। इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई कमेंट्स किया करो इसी के साथ। ओके बाय बाय।